morning, everyone. Myself, Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here to present our topic therapeutic डाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम और डाइटिशियन कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। जैसा कि हमने अब से लास्ट क्लास में भी थेराप्यूटिक डाइट देखा था, उसके कुछ टॉपिक्स अब हम इस वाली पीपीटी में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस दिन हमने डायबिटीज के ऊपर देखा था, आज हम देखेंगे लाइक हेपेटाइटिस, गाउट, इन सब डिसीज कंडीशन के ऊपर। सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन फॉर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हेपेटाइटिस रेफर टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, यानी कि हेपेटाइटिस क्या होता है, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा, हेपेटाइटिस कहलाएगा। विच कैन बी कोज्ड बाय वायरस सच एज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अदर फैक्टर लाइक अल्कोहल, ड्रग, टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून डिसीज। हेपेटाइटिस होने का जो कारण है वो एक वायरस है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और अदर फैक्टर भी हैं, जैसे कि कोई पर्सन है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, टॉक्सिन्स जो है वो उसकी बॉडी में जा रहे हैं, या फिर उसको कोई ऑटो इम्यून डिसीज है। ये भी एक कारण हो सकता है लिवर को इन्फ्लाम करने का। इट मीन्स उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की कुछ जनरल डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले कैलोरी इनटेक, हमें इसमें चेक करना होता है कि जो पेशेंट है वो कितनी कैलोरी इनटेक कर रहा है, इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट बैलेंस, इसके लिए हमें एक अच्छी डाइट लेनी होती है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और एक तरीके से हमारी जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को इसेंशियल हैं, साथ ही साथ डिसीज को रिकवर करने के लिए एसेंशियल हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट हमें देखना है हाइड्रेशन, यानी कि जो पेशेंट है वो अच्छे से पानी की जो अमाउंट है वो कंज्यूम कर रहा है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को पीना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिट अल्कोहल, अगर पेशेंट जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है कि वो अल्कोहल को अवॉइड करे, उस पर लिमिटेशन लगाए। नेक्स्ट लो फैट डाइट, अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फैटी डाइट ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को समझाना होता है कि फैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लिवर। तो हमें क्या करना है, ऐसे पेशेंट्स को लो फैट डाइट प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपके लिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है, एप्पल। एप्पल क्या है, ये भी हमारे लिवर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और हमारे लिवर को क्लींस करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ कुछ और भी फ्रूट्स हैं, जैसे ओवेकाडो हुआ, ब्रोकली है, वेजिटेबल्स में कैरोट्स हो गया, लेमन है, वॉलनट हो गया और गार्लिक। ये सभी जितने भी फूड आइटम्स हैं ये सभी हमें, अगर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये सब कंज्यूम करने चाहिए पेशेंट को, और बिगर कंडीशन के भी हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन हम देखेंगे गाउट। गाउट की डाइट मॉडिफिकेशन क्या है, डाइट मॉडिफिकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग मेडिकल कंडीशन लाइक गाउट, अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। गाउट होता क्या है, एक फॉर्म होती है अर्थराइटिस की, जैसे इसमें लिखा है क्या, अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, उसकी ही एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं गाउट। कोज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, ये क्यों कोज हो जाता है, जब यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे ब्लड में उसका लेवल एलिवेट हो जाए, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल इन द जॉइंट्स। उसकी वजह से जब वो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और साथ ही साथ अदर टिश्यूज में भी सबमिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। अगर गाउट की कंडीशन है तो हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, जैसे फर्स्ट वन है लिमिट प्यूरिन रिच फूड, हमें ऐसे फूड्स को लिमिट करना है, अवॉइड करना है जिनके अंदर प्यूरिन पाया जाता है। नेक्स्ट मॉडरेट प्रोटीन इनटेक, ऐसा जो हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं उसका अमाउंट मॉडरेट होना चाहिए, एक तरीके से ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सीवियर प्रोटीन भी आपकी हेल्थ को हार्म कर सकता है।
नेक्स्ट है हाइड्रेशन, सेम इसमें भी कंडीशन में हमें क्या करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। लिमिट अल्कोहल एंड शुगर बेवरेज, अगर हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या बहुत ही ज्यादा शुगर बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इन चीजों पे लिमिट लगानी है, इनको अवॉइड करना है। लिमिट फ्रक्टोज, जिसके अंदर फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा आती है, ऐसे फूड आइटम्स को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। और इनटेक कॉफी, कॉफी हमारी हेल्प करेगी इस डिसीज को प्रिवेंट करने में, सो हमें कॉफी का इनटेक करना है। नेक्स्ट है लो प्यूरिन डाइट फॉर गाउट। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिसमें लो प्यूरिन पाया जाता है और जो गाउट के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले जो हमें ज्यादा खाने चाहिए जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी, लेग्यूम्स एंड नट्स। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें कम खानी चाहिए, जैसे कि शेलफिश, ऑर्गन मीट, अल्कोहलिक बेवरेज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी क्या होता है, कॉलिसिस्टेक्टमी इज ऑफन परफॉर्म ड्यू टू गॉल ब्लैडर डिसीज सच एज गॉल स्टोन और इन्फ्लामेशन। कॉलिसिस्टेक्टमी क्या होता है, ये होता है जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर जब गॉल स्टोन्स आ जाते हैं या फिर उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो एक हमें क्या करना होता है, गॉल ब्लैडर को ऐसी कंडीशन में रिमूव कराने की भी जरूरत पड़ जाती है। सो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलिसिस्टेक्टमी कहलाता है। द गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल विच एड्स इन फैट डाइजेशन। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है जो गॉल ब्लैडर है वो अपने अंदर बाइल को स्टोर करके रखता है, और बाइल हमारी किस चीज में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में। खाने में हम इतना ज्यादा फैट ले रहे हैं आज के टाइम में, सो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर वो ही प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होगा या लिवर में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सो उस कंडीशन में फैट प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, इस चीज पे फोकस करना है कि भाई जो हमारा डाइटरी सिस्टम है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट है इमीडिएट पोस्ट सर्जरी डाइट। अभी मैंने आपको बताया कॉलिसिस्टेक्टमी एक कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद पेशेंट को डाइट देंगे। तो वो डाइट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट, एग्जाम्पल वाटर, एप्पल का जूस एंड हर्बल टी। ऐसी क्लियर लिक्विड डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद हम पेशेंट को सॉलिड फूड आइटम्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही उसको प्रोवाइड करेंगे जो प्रॉपर तरीके से क्लियर लिक्विड डाइट हो। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन टू सॉलिड फूड। जैसे धीरे धीरे उसको क्लियर लिक्विड डाइट अच्छे से डाइजेस्ट होने लगती है और कुछ टाइम बाद हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेशन में लाते हैं सॉलिड डाइट को। थोड़ी सी सॉलिड डाइट हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, इस टाइप से। उसके बाद लो फैट चॉइस, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम डाइट पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर फैट कैसा होना चाहिए, काफी ज्यादा कम अमाउंट में होना चाहिए। कुछ फूड है जो गॉल ब्लैडर रिमूव के बाद हमको लेने चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स एंड मील लेने चाहिए। लीफी ग्रीन्स हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, एवोकाडो बहुत अच्छा होता है, मशरूम्स अच्छे होते हैं, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लेवर, ठीक है। सम टाइम्स ऑफ ऑल ब्रेन अच्छे होते हैं, ब्लैकबेरीज और अनस्वीटेंड कोकोनट एंड कोकोनट फ्लोर हो गया, साथ ही साथ एस्पेरेगस। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अब हम बात करेंगे जीरियाटिक डाइट। जीरियाटिक डाइट क्या होती है, यानी कि बहुत ज्यादा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट बोल सकते हैं हम एक तरीके से, सो उन लोगों को डाइजेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनके लिए एक अच्छी जीरियाटिक डाइट देनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, अ जीरियाटिक डाइट टेलर्ड फॉर एल्डरली इंडिविजुअल फोकस ऑन मेंटेनिंग हेल्थ, मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशन एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू रिड्यूस एपेटाइट और डिफिकल्टी इन चूइंग स्वैलोइंग। जीरियाटिक डाइट क्या होती है, जो एल्डरली है उनके लिए, इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से हेल्थ को मेंटेन कर पाए, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस चीज को पचा पाए, उसको मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ अगर उनको कोई क्रोनिक डिसीज है, मतलब लंबे टाइम से कोई बीमारी है ओल्ड पर्सन को,
तो उसको मैनेज करने के लिए हम एक डाइट देते हैं जिसे जीरियाटिक डाइट कहते हैं। साथ ही साथ इस डाइट का एक महत्व होता है, ये रिड्यूस करती है एपेटाइट को, भूख मिटाने का काम करती है। साथ ही साथ ऐसे पर्सन्स डिफिकल्टी इन च्यूइंग स्वैलोइंग, जिनको डिफिकल्टी हो रही है खाने को चबाते हुए, खाने को निगलते हुए, तो उस कंडीशंस में भी जीरियाटिक डाइट काफी हेल्प करती है उन पर्सन्स को मेंटेन रखने में। डाइट फॉर ओल्डर, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हैव प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हम ऐसी डाइट ले सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन्वॉल्व हों। साथ ही साथ प्रोटीन फूड्स लेंगे हम, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेंगे। मेक वाटर योर ड्रिंक ऑफ चॉइस, वाटर लेना होता है। साथ ही साथ चूज होल ग्रेन फूड्स, जो ग्रेन्स फूड्स हैं वो भी हमें अपनी डाइट में शामिल रखने होते हैं ओल्डर के लिए। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन नीड्स, इसमें क्या देखेंगे हम, हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन, जो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, इन चीज़ों का परहेज करना है। तो वो एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हेल्थ एजुकेट कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन में इसकी ज़रूरत क्यों है और ये कैसे होता है, तो देखिए, हेल्थ एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स एंड इफेक्टिव मेथड्स फॉर डाइट मॉडिफिकेशन। जो हेल्थ एजुकेशन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है किसी भी पर्सन को ये समझने में कि कौन सी डाइट उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और उसके डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। इट empowers individual to make informed choice about their diet leading to better health outcome and overall well-being। साथ ही साथ ये क्या करती है, इंडिविजुअल को इन्फॉर्म्ड कर रही है, उनको हेल्प कर रही है कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एक अच्छी क्वालिटी का जो फूड है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो उनकी हेल्थ को डे बाय डे बेटर करता है और उससे अच्छा रिजल्ट भी आता है डाइट से। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन की स्ट्रेटजीज, मतलब इसके लिए हम और क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए। जैसे कि हम इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं, हमारे पास कोई एक पेशेंट है तो हम उसको इंडिविजुअली समझा रहे हैं कि आपको जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, तो आपको खाने में पालक लेना है, चुकंदर लेना है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअली काउंसलिंग दे रहे हैं। और कैसे दे सकते हैं हम हेल्थ एजुकेशन, ग्रुप एजुकेशन सेशन, काफ़ी सारे लोगों को हमने इकट्ठा कर रखा है, अब हम उनको समझा रहे हैं कि भाई आपको किस तरीके से क्या क्या डाइट लेनी है, आपके इधर पे कोई कम्युनिकेबल डिसीज फैल रही है, आपको उससे कैसे बचना है, तो वो हम ग्रुप एजुकेशन सेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आ चुके हैं, हम पीपीटी के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं, डायग्राम की हेल्प के थ्रू समझा सकते हैं। सो ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है आपका कम्युनिटी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी में अलग अलग टाइप्स के वैरायटी के प्रोग्राम्स हम रखवाते हैं, करते हैं, जिससे क्या होता है जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझने में हेल्प मिलती है। एक बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है कि किस तरीके की डाइट वो प्रीफर करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। सो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।